नमस्कार दोस्तों, क्या आपको गमलों की समस्या है? आप प्लांट लगाना चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं। तो कुछ आज मैं ऐसे ही पौधे शेयर करूंगी जो 2 इंच से लगाए 5 इंच के गमले में आसानी से लग जाएंगे दोस्तों। और आपको गमले की समस्या भी दूर हो जाएगी। आप चाहें तो इसे बाटल में लगा सकते हैं, किसी तेल के डब्बे में, किसी भी कंटेनर में लगाएंगे इजीली चल जाएगा। तो सबसे पहला पौधा ये मेरा विष्णु कमल कहिए, लक्ष्मी कमल है, ठीक है। दोनों नामों से जाना जाता है, इसे आप लगा सकते हैं। तो देख ही सकते हैं दोस्तों कि कितने छोटे गमले में लगा है और कितने अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो इस पौधे को आप ज़रूर इस समय नर्सरी से खरीद के ले आइए और लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगला पौधा ये मेरा विनिका है, यानी कि सदाबहार है। जो हाइब्रिड वैरायटी का आता है वो छोटे गमले में ही भी आसानी से सर्वाइव कर जाता है और अच्छा खासा फूल देता है दोस्तों। इसे गमले की झंझट नहीं है, ठीक है। तो आपके पास गमले की समस्या है तो इसे आप किसी भी तेल वाले कंटेनर में या कोल्ड ड्रिंक वाले कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 5 इंच से लगाई 10 इंच तक भी चल जाता है। तो आप 5 इंच 4 इंच के गमले में लगा दीजिए और देखिए कितने अच्छे से फूल वगैरह आएंगे दोस्तों। क्योंकि इसकी जड़ें यदि ज़्यादा गहरी नहीं होती है, जिसके वजह से यह पौधा छोटे से छोटे कंटेनर में इजीली ग्रो कर जाता है और फूल भरपूर देता है। उसके बाद अगला पौधा ये क्रोटोन का है। इसे भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये भी छोटे से छोटे कंटेनर में और बड़े से बड़े कंटेनर में चल जाता है। आप जिस साइज़ का कंटेनर देंगे उतना ही इसकी ग्रोथ होगी, अधिक नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने छोटे से गमले में कितना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। तो आप लोग भी इस पौधे को लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। न ज़्यादा इस पौधे को केयर करना पड़ेगा न कुछ, और छोटे गमले में भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें की भी ढेरों वैरायटी आती है, तो किसी भी को भी आप लगाइए और छोटे गमले में सर्वाइव करा के दिखाइए। उसके बाद ये जेड प्लांट है, ये भी छोटे से छोटे गमले में इजीली चल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने छोटे गमले में ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो इस पौधे को आप लगाइए और इतने छोटे गमले में देखिएगा कि इससे भी हैवी ये हो जाएगा, यानी कि जंगल सा पूरा हो जाएगा दोस्तों। आप लोग को कट करना पड़ेगा इसको। गमले का वो बाउंडेशन नहीं है कि बड़ा ही गमला चाहिए, छोटे में भी बहुत अच्छे से चलता है ये पौधा। तो इसका नाम जेड प्लांट है। उसके बाद ये ट्रिंगल हार्ड करके आता है दोस्तों, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। ये भी छोटे से छोटे गमले में चल जाता है। इसे भी गमले का कोई इशू नहीं है। इसे आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक वाले बाटल में लगा सकते हैं, तेल वाले बाटल में लगा सकते हैं, कोई भी डब्बा छोटा से छोटा हो उसमें लगाएंगे तो ये पौधा लग जाएगा, ठीक है। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। और बता दें दोस्तों कि ये बहुत आसानी से चलने वाला पौधा होता है और छोटी एरिया में इतनी जल्दी ये पूरा जंगल सा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये अगला पौधा सिंगोनियम का भी है पौधा। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। ये छोटे से गमले से लगाए बड़े गमले में भी चल जाता है। तो इसे आप 3 इंच 4 इंच 5 इंच के गमले में इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि कितना छोटा गमला है और कितना आसानी से इस गमले में चल रहा है और कितना हरा भरा है। ग्रोथ तो आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो तेल वाले कंटेनर में लगा लीजिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक में लगाइए, चाहे सिर्फ पैकेट में लगा लीजिए, उसमें भी ये अच्छे से चलेगा और गार्डनिंग का शौक आपको आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं गुल मेहंदी का ये पौधा है। ये भी छोटे गमले में भी फूल अच्छे से देता है। तो ये एक हैंगिंग वाला वो था, बास्केट था जो टूट चुका है, तो इसी में मैंने इसको लगा दिया है, जो बहुत अच्छे से चल रहा है दोस्तों। उसके बाद इसके नीचे एक गोल्डन सीडम करके प्लांट आता है, वो भी देखिए कितने अच्छे से चल जाए। तो ये आपका 1.5 इंच 2 इंच के बाटल में चाहे कंटेनर का, ये उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। जो नीचे हरा हरा घास जैसा दिख रहा है, इसका नाम गोल्डन सीडम है। इसको जरूर लगाइए, ठीक है। उसके बाद ये कलांचू की एक वैरायटी है दोस्तों। ये भी छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाता है, इसको कोई इशू नहीं है। आप चाहे जितना छोटा दीजिए उसी में ये फ्लावरिंग करेगा। तो देख ही सकते हैं कि इतने छोटे कंटेनर में ये फ्लावरिंग करने के लिए अब रेडी हो गया। ग्रोथ भी कितनी अच्छी खासी है। तो इस पौधे को आप जरूर लगाइए। इसमें की ढेरों वेराइटी आती है, एक देसी आती है, हाइब्रिड आती है। तो कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इस पौधे को जरूर लगाइए। उसके बाद कोलियस का ये दोस्तों,
ये कोलियस का पौधा है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसको मैंने कटिंग से लगाया है और बहुत छोटे कंटेनर में चल जाएगा। ये 2 इंच से लगाई, आप अनगिनत मतलब इंच के गमले तक लगा सकते हैं और बहुत आसानी से चल जाता है और इजीली ग्रो कर जाता है। तो कोलियस का पौधा आप ज़रूर लगाइए और गार्डनिंग के शौक को आप ज़रूर पूरा करिए। अब किसी का भी शौक अधूरा नहीं रहेगा। ये छोटे-छोटे पौधे बहुत काम के हैं। उसके बाद ये पान का पौधा है, ये भी छोटे कंटेनर में चल जाता है। जैसे कि बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, कोई डब्बा है, कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि 4 इंच 5 इंच का हो, उसमें ये बहुत जल्दी से ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी जंगल सा घना हो जाएगा दोस्तों। इसको भी कोई इश्यू नहीं है कि हमको बहुत बड़ा एरिया दोगे तभी हम घने होंगे, तभी हम बढ़ेंगे, तभी स्वस्थ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो पान के पौधे को आप ज़रूर लगाइए। आप चाहें तो इसको सिर्फ पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसा पौधा है कि पानी में भी ग्रो कर जाता है, कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद अगला पौधा ये बुद्धा पौधा का ये एलोकेशिया है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। ये भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंटेनर में इजीली चल जाने वाला पौधा होता है। ठीक है? इसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इसका छोटा बल्ब लगाएंगे तो छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, बड़ा बल्ब लगाएंगे तो बड़ा बड़ा निकलेगा। इसके नीचे एक छोटी छोटी बल्ब होती है। ठीक है? उसको आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद आप लोग इसको तो जानते ही हैं, मनी प्लांट इसका नाम है। ये तो आप लोग जानते हैं कि एक बॉटल में चल जाता है, एक छोटे से कंटेनर में चल जाता है, पानी में भी ग्रो कर जाएगा, ग्लास में भी ग्रो कर जाएगा। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए और गार्डनिंग के शौक को पूरा करिए और अपने घर के वायु को शुद्ध करिए। ठीक है? जो घर का वायु अशुद्ध हो गया है उसको इन पौधों को लगा के आप शुद्ध कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। इसमें की भी ढेरों वैरायटी आती है, तो आप कोई भी वैरायटी ला के लगा सकते हैं और बहुत आसानी से चल जाएगा आपके गार्डन, आपके घर में। ठीक है दोस्तों? उसके बाद ये देख ही सकते हैं, मॉस रोज करके आता है। ये भी छोटे से छोटे कंटेनर में इजीली ग्रो कर जाता है। इसका भी कोई इशू नहीं होता। 2 इंच 4 इंच 5 इंच 10 इंच कैसा भी गमला देंगे उसमें आसानी से चल जाएगा दोस्तों। तो इसमें की भी ढेरों वैरायटी आती है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं और चाहे जैसा भी मतलब गमला हो उसमें लगा दीजिएगा, फिर देखिएगा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए ये एक चीज़ देखिए कि इतना छोटा गमला है और कितना ज़्यादा ये घना पौधा है और उस पर डेली फूल आते हैं दोस्तों। तो शाम का समय है और इस पौधे की फूल मतलब मुरझा चुकी है। ठीक है? तो आप लोग भी इतने छोटे गमले में फूल वाले पौधे आप लगा सकते हैं और फूल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये गोल्डन सीडम करके आता है, इसे भी आप 2 इंच 4 इंच 5 इंच हर साइज के गमले में लगा सकते हैं और पौधों का मज़ा उठा सकते हैं। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आप गमले नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास बॉटल भी नहीं है, तो आप पैकेट में भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन जो होती है कैरी बैग, उसमें भी ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों मज़े की, कि इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी ये पौधा ग्रोथ करता रहता है और कटिंग से इजीली लग जाता है। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, बहुत अच्छा और खूबसूरत सा पौधा होता है ये हैंगिंग बास्केट के लिए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये तुलसी का पौधा है, इसे तो आप जानते ही हैं, इसे कौन नहीं जानेगा। तो तो दोस्तों यह एक ऐसा पौधा होता है जो हर साइज के गमले में फिट बैठता है, चाहे वो कैसा भी साइज हो, 2 इंच 4 इंच 5 इंच, सब में ये ग्रोथ करेगा, लेकिन उसी हिसाब से करेगा, जैसा गमला जितनी मिट्टी। उसके बाद ये गुलदावरी का पौधा है दोस्तों, ये भी हर साइज के गमले में आसानी से खिल जाता है। तो आप इसे 4 इंच 5 इंच 6 इंच 10 इंच 12 इंच किसी भी गमले में लगाएंगे, ये इजीली चल जाएगा। तो अगर आपके पास छोटा गमला है तो ये पौधा आपके लिए बहुत अच्छा है, फूल भी प्राप्त हो जाएंगे और छोटे गमले में भी चल जाएंगे। उसके बाद ये एक गुल मेहंदी ये भी है, अभी तो मैंने अभी दिखाया था दोस्तों, लेकिन फिर से रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी ढेरों वैरायटी आती है दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को
सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आसानी से आप तक पहुंच जाए। हो सकता हो अब मेरी वीडियो आपके हेल्पफुल साबित हो। तो चलते चलते एक महत्वपूर्ण टिप्स आपको दे दे दोस्तों, आप किसी भी साइज के कंटेनर में लगाइएगा, लेकिन मिट्टी एकदम चकाचक भुरभुरी तैयार करिएगा। जितनी ही भुरभुरी मिट्टी रहेगी उतना ही पौधा ग्रोथ करेगा। ये मायने रखता है, गमला नहीं मायने रखता है। मिट्टी अच्छी तैयार रहती है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर मिट्टी अच्छी तैयार नहीं रहेगी तो चाहे आप जितना बड़ा गमला दे दो, जितनी अच्छी केयर कर लो, वो पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो मिट्टी आप अच्छी तैयार रखिएगा और महीने में एक बार कोई भी लिक्विड हल्का सा खाद दे दीजिएगा, फिर देखिएगा कि वो पौधे दौड़ पड़ेंगे, चाहे जिस साइज के गमले में लगे हों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाय।